तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आ चुका है आपका 20 फरवरी को होने वाला कक्षा 9 का अंग्रेजी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका फुल सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, पूरा का पूरा आपका कक्षा 9वीं का वार्षिक परीक्षा 2025 का अंग्रेजी का पेपर लेकर आ चुका हूं। और देखिएगा, इंग्लिश का पेपर बिल्कुल परीक्षाओं में आपसे बिल्कुल इसी प्रकार का पूछा जाएगा जैसा कि आज मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा। तो चलो जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2025 का आपका इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर परीक्षाओं में किस प्रकार का पूछा जाएगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पेपर आपका परीक्षा में कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2025 का पेपर है जो कि देखिएगा इंग्लिश का है। और देखिएगा इस पेपर में आपके टोटल 16 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 75 नंबर का पूरा पेपर होगा। तो चलो जल्दी से हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा का पूरा पेपर ये अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का पेपर में पैसेज आपसे पूछा जाएगा। आपके पेपर का जो सेक्शन ए होगा ना, उसमें इस प्रकार का आपको 5 अंक का एक पैसेज देखने को मिलेगा। ये पूरा का पूरा पैसेज है जो कि देखिएगा पचमढ़ी इज ए ओनली हिल स्टेशन। देखो इस प्रकार का पचमढ़ी के ऊपर पूरा का पूरा पैसेज है। अब चलो मैं आपको इस पैसेज के आंसर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन, पंचमढ़ी इज ऑफ्टन रिफर टू एज ए, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा सतपुरा की रानी। और अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द एल्टीट्यूड ऑफ पचमढ़ी, तो देखो पचमढ़ी का एल्टीट्यूड क्या है, तो देखो यहाँ से आपको लिख देना 1067 मीटर। और अगला क्वेश्चन, वाइज पंचमढ़ी कंसिडर ए यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा प्रेजेंस ऑफ लेपर्ड एंड बाइसन, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग द पैसेज हु इज द बिलीव्ड टू हैव, तो देखो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा पांडव्स, इसका राइट आंसर होगा। और 5 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पिक्चर एज इन द पेसेज, तो देखो इसका राइट आंसर होता है देखिएगा ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग लुक टू लुक एट, इसका राइट आंसर होगा। देख सकते हो यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। प्रश्न नंबर 2 को देख लो, रीड द पेसेज केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन, तो देखो यहाँ से आपको पूरा का पूरा इसको पढ़ लेना है। देखिएगा पूरा का पूरा आपको एक पेसेज दिया गया है। अब चलो जल्दी से मैं आपको इस पेसेज के आंसर बता देता हूँ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पेसेज के आंसर आपको इस प्रकार से कंप्लीट करने होंगे। देखो आगे आपका पूरा का पूरा पेपर में पेसेज आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, पीपल माइट टू बी स्केयर ऑफ टाइगर शार्क व्हेन दे आर यंग, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा बिकॉज दे आर बिग एंड पावरफुल, इसका राइट आंसर होगा। सेकंड नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन फॉर मेड मॉस्किटोज, तो देखो इसका राइट आंसर प्लांट नेक्टर, इसका राइट आंसर आएगा। प्रश्न नंबर 3 को पढ़ते हैं, व्हाई कैन मॉस्किटो इजी ट्रीटमेंट डिसीज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा बिकॉज दे बाइट मैनी पीपल इन देयर लाइफ टाइम, इसका राइट आंसर होगा। तो देखो तीसरे का सी आ जाएगा। चौथे नंबर का क्वेश्चन, विच 2 डेडली डिसीज आर मेंशन आर द बीइंग केयरिंग ऑन द मॉस्किटो, देखो चौथे का राइट आंसर सी आ जाएगा मलेरिया एंड येलो फीवर, इसका राइट आंसर है। 5वें नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेम मीनिंग ऑफ द वर्ड ट्रांसमिट, तो देखो इसका राइट आंसर आपका ये आ जाएगा। आप सब लोग इस प्रकार से इसको देख लें। उसके बाद में देखिएगा यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिएगा सेक्शन बी में आपका जो प्रश्न नंबर 3 होगा ना, इसमें आपसे नोट मेकिंग पूछी जाएगी। वैसे तो आपको नोट मेकिंग बनानी आती होगी, और अगर नहीं आती तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी इंग्लिश ग्रामर की, उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग नोट मेकिंग बनाना जरूर सीख लेना। चलो पर फिर भी मैं आपको यहाँ पर नोट मेकिंग का सॉल्यूशन उपलब्ध करवा देता हूँ। तो देखिएगा इसकी नोट मेकिंग इस प्रकार से आपको कंप्लीट करनी होगी। पूरी की पूरी ये नोट मेकिंग आपको बता दी है, ठीक है ना। इस प्रकार से आप लोग कंप्लीट कर लेना पूरा। और उसके बाद में देखिएगा आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं, यू आर निशी स्टडिंग इन गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मुरैना, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू इश्यू बुक फ्रॉम द बुक बैंक, तो देखो बुक बैंक से बुक पुस्तकें प्राप्त करने के लिए एप्लीकेशन आपसे पूछी गई है। तो देखिएगा यहाँ से आप सब लोग इस एप्लीकेशन को देख लें। ये पूरी की पूरी एप्लीकेशन यहाँ से आपको इस प्रकार से लिख देनी है, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने आपको पूरी की पूरी ये एप्लीकेशन बता दी है, तो आप सब लोग इसको अच्छी प्रकार से देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लेना। और उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। देखिएगा इसके बाद में प्रश्न नंबर 5, राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक, तो देखो इनमें से किसी भी एक टॉपिक के ऊपर आपसे निबंध पूछा गया है प्रश्न नंबर 5 में। तो चलो मैं आपको निबंध भी बता देता हूँ। तो देखिएगा यहाँ से आप लोग इस प्रकार से इसको देख लेना। ये इसके अथवा में जो क्वेश्चन पूछा गया ना आपसे, देखिएगा ये मैंने आपको बता दिया था। अत वाले क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लेना, ये पूरा का पूरा मैंने बता दिया। अब देखिएगा निबंध की अगर बात आती है ना, तो साइंस इन आवर डेली लाइफ का निबंध आप लोग यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा याद कर लेना। देखिएगा इंट्रोडक्शन वाला पॉइंट ये लिखा है और इलेक्ट्रिसिटी वाला पॉइंट ये आपको दिया गया, और उसके बाद में देखो एजुकेशन वाला पॉइंट ये लिखा है,
और उसके बाद में देखो ट्रांसपोर्टेशन वाला पॉइंट ये लिखा है और कंक्लूजन वाला पॉइंट ये दिया गया है, आप सब लोग इसको देख लेना। और उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6 को पढ़ते हैं। लुक एट द पिक्चर गिवन द बिलो, राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट द। तो देखो यहाँ से आपको इसके ऊपर शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है इस पिक्चर को देखकर। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस पिक्चर को देखकर आप लोग यहाँ से शॉर्ट पैराग्राफ लिख देना। और उसके बाद में चलो मैं आपको ग्रामर बता देता हूँ। तो देखो ग्रामर का सॉल्यूशन आपको इस प्रकार से करना होगा। तो देखो इसमें आपका आई डिडेंट बाय मैंगोज, तो देखो इसमें आपका एनी आ जाएगा। शरद वाचिंग टीवी व्हेन द पावर वेंट ऑफ, तो देखो इसमें आपका वाज आ जाएगा। ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, तो देखो इसमें आपका दा आ जाएगा। वी वर मेकिंग काइट व्हेन माय फादर, तो देखो अराइव्ड यहाँ पर आपका आ जाएगा। सी इज नॉट गोइंग टू ऑफिस, सी इज स्टिल, तो देखो यहाँ पर आपका बिकॉज आ जाएगा। यू टेकन माई पेन, तो देखो यहाँ पर आपका हैव आ जाएगा। इस प्रकार से आप लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा समझ लेना। प्रश्न नंबर 8 आपसे पेपर में पूछा गया, 8 में आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डुएट डायरेक्टेड पूछे गए हैं। तो चलो मैं आपको यहाँ पर इनके आंसर बता देता हूँ, डुएट डायरेक्टेड जो कि पूछे गए हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग प्रश्न नंबर 8 के आंसर को नोट कर लें। देखिएगा पहले क्वेश्चन का राइट आंसर आपको ये दिया गया और उसके बाद में देखो दूसरे का राइट आंसर ये लिखा, तीसरे का राइट आंसर ये दिया गया है और उसके बाद में देखो चौथे का राइट आंसर ये लिखा है, पांचवें का राइट आंसर आपको ये दिया गया, छठे का राइट आंसर ये लिखा आपका। ठीक है, आप लोग देख लें इसको। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो सेक्शन डी में इस प्रकार से आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वेयर डिड टॉमी फाइंड द बुक, तो देखो इन हिज हाउस, इसका राइट आंसर आ जाएगा। और उसके बाद के क्वेश्चन और मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो अब आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, व्हाट डज द पोएम रोड नॉट टेकन स्पीक अबाउट, तो देखो अबाउट द चॉइस, इसका राइट आंसर आ जाएगा। व्हेन डिड द एंटर द गैराड हाउस, तो देखो इसका राइट आंसर, दूसरे का राइट आंसर सी आ जाएगा। और उसके बाद में देखो चौथे का राइट आंसर आपका बी आ जाएगा, नो चांस। ठीक है ना, इस प्रकार से आप लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लो। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 10 का ए वाला भाग ये यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो आप सब लोग प्यारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन के आंसर को भी देख लें। 10 के ए वाले भाग में आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो पहला क्वेश्चन, टू द लिटिल गर्ल, ये पूरा का पूरा एक एक्सट्रैक्ट है जो कि आपकी पुस्तक से लिया गया है। अब चलो मैं आपको इस क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ। द लिटिल गर्ल फियर एंड अवॉइड, तो देखो इसका राइट आंसर हर फादर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, हर फादर विजिट हर, तो देखो यहाँ पर आपको इन मॉर्निंग लिख देना है। और थर्ड नंबर का क्वेश्चन, फाइंड आउट ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स आंसर्ड, तो देखो यहाँ पर आपको रेस्पोंडेड लिख देना है। इस प्रकार से आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लें। और उसी का बी वाला क्वेश्चन ये पूछा गया है, फ्रेल कम्बलिंग, इस प्रकार से आप लोग पढ़ लेना इसको। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, वाई आर द हाउस डूर रिपेट रैप्टर ईटीसी क्रम्बलिंग, तो देखो इसका राइट आंसर आपका ये आ जाएगा, बिकॉज दे आर वीक। सेकंड नंबर का क्वेश्चन, वाई इज द वाइंड बीन कॉल्ड गॉड, तो देखो सेकंड का राइट आंसर सी आ जाएगा। और थर्ड का राइट आंसर भी आपका सी आ जाएगा। इस प्रकार से आप लोग देख लेना। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 11 में आपसे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलो मैं आपको इन सभी प्रश्न नंबर 11 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन के आंसर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग यहाँ से इन क्वेश्चन के आंसर को नोट कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 11 के पहले क्वेश्चन का राइट आंसर ये लिखा है और दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर ये लिखा है। तीसरे नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आपको ये दिया गया है और चौथे नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर ये लिखा है और पांचवें का राइट आंसर आपको ये दिया गया। ठीक है, और उसके बाद में देखो छठे का राइट आंसर आपको ये दिया गया, सातवें का राइट आंसर ये लिखा है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चंस और उन क्वेश्चन के आंसर को भी देख लेते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के इन सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। आप इसके बाद में प्रश्न नंबर 12 के उत्तरों को देखते हैं। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 12 में जो क्वेश्चन पूछे गए ना आपसे, आप सब लोग यहाँ से इन क्वेश्चन के आंसर को नोट कर लें। प्रश्न नंबर 12 के पहले क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है और इसके बाद में देखो दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपको ये दिया गया, तीसरे का राइट आंसर ये लिखा है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, देखो प्रश्न नंबर 13 के पहले क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन का आंसर ये दिया गया है और तीसरे का राइट आंसर ये लिखा है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 14, देखो 14 के पहले क्वेश्चन का आंसर ये दिया गया है, इसको भी देख लो आप सब लोग। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं, इसके अगले क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लीजिएगा, ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 15, देखो 15 के पहले क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, ये भी मैंने आपको बता दिया। और 15 के अगले क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, ये भी मैंने आपको बता दिया। और प्रश्न नंबर 16 के पहले क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है और उसके बाद में देखो 16 के अगले क्वेश्चन का आंसर आपको ये दिया गया। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।